हाँ, आज हम एक्सरसाइज 14A करने जा रहे हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपको फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। आपको स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। साइड आपको दे रखी है स्क्वायर की। ठीक है, तो आपको साइड दे रखी है, तो इसका ए पार्ट है साइड ऑफ स्क्वायर, ये आपको गिवन है, ये है 9 सेंटीमीटर। साइड ऑफ स्क्वायर 9 सेंटीमीटर है, आपको दिया गया है। और आपको निकालना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं, चारों साइड इक्वल होंगी तो पेरीमीटर स्क्वायर का हो जाएगा 4 इंटू में साइड। पेरीमीटर समझ लेते हैं एक बार क्या होता है। स्क्वायर चारों साइड इक्वल होती है। पेरीमीटर का मतलब है कि यहाँ पर आप खड़े हैं और यहाँ से खड़े होकर के पहले यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर आपने किसी भी एक, अगर इसको आप फील्ड मान लें तो इस फील्ड की आपने केवल चारों तरफ की बाउंड्री तय की है। तो यानी कि 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, चारों आपने बाउंड्री तय की है। तो 4 इंटू साइड्स, क्योंकि चारों साइड्स इक्वल है इसलिए 4 इंटू साइड्स। ठीक है, ये आपका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्लियर है। अब यहाँ पर 4 इंटू में साइड 9 है आपकी, 9 4 जा 36 हो गया, 36 सेंटीमीटर। क्लियर है बात, क्योंकि यूनिट यहाँ सेंटीमीटर में थी इसलिए सेंटीमीटर। इसी का बी पार्ट देखिए। बी पार्ट है आपका, साइड आपकी दे रखी है, साइड कितनी दे रखी है बी पार्ट में, 12 सेंटीमीटर है साइड। ठीक है, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर आपका हो जाएगा 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू साइड इक्वल टू 4 इंटू 12, फाइनली आपका आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। क्लियर है। सी पार्ट देखिए। सी पार्ट आपको साइड कितना दे रखा है, साइड 40 सेंटीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर सेम वही 4 इंटू साइड लिख देंगे आप, 4 इंटू 40 हो जाएगा और यहाँ पर 160 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है। इसी का डी पार्ट देखिए। 54 सेंटीमीटर साइड दे रखी है, साइड इक्वल टू 54 सेंटीमीटर दे रखी है। पेरीमीटर आपका इसका क्या होगा, पेरीमीटर 4 इंटू साइड हो जाएगा, यानी कि 4 इंटू 54, 54 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 216 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट हो गए। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए सीधा। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इस बार शेप आपको रेक्टेंगल दे रखी है। रेक्टेंगल की शेप कुछ ऐसी होती है। ठीक है, इसके अंदर लेंथ और ब्रेथ होती है, ये आपकी लेंथ, ये आपकी ब्रेथ। पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का सेम वही स्टेप है। यहाँ पर आप हैं, आपको फील्ड के चारों तरफ जाना है, यानी कि आप 2 लेंथ को कवर करेंगे और आप 2 ब्रेथ को कवर करेंगे। 2 लेंथ 2 ब्रेथ, 2 कॉमन ले लिया आपने, 2l+b। वैसे फार्मूला ये बोला जाता है लेकिन फार्मूला ऐसे बनता है, मैंने आपको फार्मूला भी बता दिया। साइड्स अब आपको क्या क्या दे रखा है ए वाले पार्ट में। ठीक है, इसको साइड में कर देते हैं। ए वाले पार्ट में आपको लेंथ दे रखी है, लेंथ आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर आपका हो जाएगा 2l+b, ये ब्रैकेट में हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो गया, 5 प्लस में 4, यानी कि 2, 5 प्लस में 4 9, फाइनली ये हो गया आपका 18 सेंटीमीटर। क्लियर है। इसी का बी पार्ट देखिए। बी पार्ट हो गया, लेंथ आपकी हो गई 11 मीटर और ब्रेथ आपकी हो गई 7 मीटर। आपको पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर सेम वही स्टेप, 2l+b। ठीक है, 2l आपकी 11 और b आपकी 7 हो गई। 2 इंटू में यहाँ 18 आ गया, 18 के बाद 2 इंटू में 18, 36 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ गया। इसी का सी पार्ट देखिए। सी पार्ट में आपको लेंथ दे रखी है इक्वल टू 10 मीटर, ब्रेथ आपको दे रखी है 9 मीटर। ठीक है, पेरीमीटर आप निकाल दीजिए। पेरीमीटर आप निकालेंगे 2l+b, तो 2 10 प्लस में 9, तो 2 इंटू में यहाँ हो गया
19, फाइनली में आपका आ गया 38 सेंटीमीटर। क्लियर है बात? ये आपके इसके सारे पार्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है फाइंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स। इस बार ट्राइंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। ट्राइंगल का पेरीमीटर देखिए, ये ट्राइंगल हो गया, यहाँ पर खड़े हैं आप, यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ पर आएंगे, फिर वापस यहाँ पर जाएंगे। यानी कि ट्राइंगल में क्योंकि अलग अलग ट्राइंगल होते हैं, कहीं आपकी सारी साइड्स अनइक्वल होती है, ठीक है, जिसको स्केलन बोलते हैं, कहीं 2 साइड्स इक्वल होती है, कहीं आपकी सारी साइड्स इक्वल होती है। तो इसके ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या निकलेगा? सम ऑफ ऑल साइड्स। क्लियर है बात? आप सभी साइडों का सम कर दो, आपका पेरीमीटर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या दे रखा है? आपको यहाँ पर दे रखा है साइड्स दे रखी हैं ट्राइंगल की। ट्राइंगल की साइड्स क्या दे रखी हैं? जैसे ए वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ये सारी साइड्स दे रखी हैं और पेरीमीटर निकालना है ट्राइंगल का। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हो गया सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स हो गया पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ ऑल साइड्स। अब इसको सम कर दीजिए, यानी कि 3 प्लस में 4 प्लस में 5 और ये आपका आ गया 12 यूनिट आपकी सेंटीमीटर में आ जाएगी। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। बी देखिए, इसी का बी पार्ट है। क्या क्या गिवन है आपको? 11 मीटर, 12 मीटर, 13 मीटर। तो सेम वही स्टेप है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये फॉर्मूला जैसा आपको हर क्वेश्चन में लिखना है, सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स कर दीजिए, यानी कि आपने 11 प्लस में 12 प्लस में 13 कर दिया, ये आपका आ गया 36 और मीटर में आ गया। क्लियर है बात? सी पार्ट देखिए इसी का। सी पार्ट आपको दे रखा है 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर, ये तीनों पार्ट दे रखे हैं। सेम वही पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, पेरीमीटर निकालना है, तो ये चीज़ आपको सेम लिख देनी है। यहाँ पर 50 प्लस में 40 प्लस में 60, यानी कि 150 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारा हो गया। फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट विल बी द लेबर चार्ज फॉर टाइलिंग ए हॉल। एक हॉल की टाइलिंग करनी है, हॉल है उसके अंदर टाइल लगाने हैं। उसकी लेंथ आपको दे रखी है 22 मीटर लॉन्ग है, ब्रेथ आपको दे रखी है 17 मीटर वाइड है। ठीक है, अब रेट भी दे रखा है एट द रेट ऑफ 8 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। 1 स्क्वायर मीटर का आपको 8 रुपीज़ है। ठीक है, आपके पास एक हॉल है, हॉल की टाइलिंग करनी है, रेक्टेंगल शेप का है क्योंकि लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, लेंथ और ब्रेथ अलग अलग यूनिट की दे रखी है। तो लेंथ 22 मीटर दे रखी है और ब्रेथ आपकी 17 मीटर दे रखी है। ठीक है, और इसके बीच में आपको टाइलिंग लगानी है। क्लियर है बात? तो टाइलिंग लगानी है तो आप एरिया ही निकालेंगे इसका, क्योंकि बीच में लगानी है, पूरे में सब में टाइलिंग लगानी है, तो एरिया आप निकालेंगे इसका। और एरिया निकालने के बाद आपको कॉस्ट दे रखी है कि पर स्क्वायर मीटर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट आपको दे रखी है, 1 मीटर स्क्वायर की 8 रुपीज़ कॉस्ट दे रखी है। ठीक है, तो टोटल आपको कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आई होप सो क्वेश्चन। तो इसकी आप देखिए लेंथ कितनी है 22 मीटर और ब्रेथ कितनी है आपकी 17 मीटर। 2 यूनिट दे रखी हैं आपको लेंथ और ब्रेथ की। फिर एरिया निकाल दीजिए, एरिया ऑफ हॉल, एरिया ऑफ हॉल निकाल दीजिए। तो एरिया ऑफ हॉल क्या होता है, रेक्टेंगल शेप में है तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। लेंथ आपकी क्या है 22 और ब्रेथ आपकी क्या है 17। तो फाइनली आपका आ गया 374 मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ गया। अब कॉस्ट ऑफ टाइलिंग क्या है, तो कॉस्ट ऑफ टाइलिंग फॉर 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या है 8 रुपीज़। इसने बोला है आपको, देखो 8 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर मीटर बोल रखा है, तो यानी कि 1 मीटर की कॉस्ट 8 रुपीज़ है, यही बोल रहा है। और आपका टोटल एरिया निकला कितना है, तो टोटल एरिया
आपका 374 मीटर स्क्वायर निकला है। तो अगर 1 मीटर की कॉस्ट इतनी है, 374 की निकालनी है, 374 को मल्टीप्लाई 8 से कर दीजिए, आपका आ जाएगा 2992। ठीक है, इतने रुपीज़ आपकी कॉस्ट पड़ जाएगी। क्लियर है बात? ठीक है, आई होप सो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाउ मेनी स्लैब्स ऑफ सीमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू टाइल अ प्लेटफॉर्म। एक प्लेटफॉर्म को टाइल करना है, टाइल लगानी है उसके ऊपर, कितने सीमेंट के स्लैब की रिक्वायर है। लेंथ प्लेटफॉर्म की दे रखी है 8 मीटर एंड ब्रेथ आपको दे रखी है 6 मीटर इफ़ लेंथ ऑफ ईच स्लैब, और हर एक स्लैब की लेंथ भी दे रखी है 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर क्या होगा। अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझें तो ये क्वेश्चन है आपका कि आपका जो प्लेटफॉर्म का है उसका एरिया निकाल लीजिए, और जब उसके एरिया को आप ईच स्लैब के एरिया से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा नंबर ऑफ़ सीमेंट स्लैब की कितनी स्लैब्स आएंगी उसके अंदर। ठीक है, जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन है कि 10 रुपये आपके पास है और अगर आपको 2 रुपये की एक टॉफ़ी है, तो अगर आप 10 रुपये पे करते हैं और 2 रुपये की एक टॉफ़ी है तो कितनी टॉफ़ी आएंगी? 5 टॉफ़ी आएंगी। तो 10 डिवाइडेड बाई 2 करा आपने, जब 10 को 2 से डिवाइड करा तो 5 आ गया आंसर। सेम ऐसा ही है कि पूरे प्लेटफॉर्म का एरिया निकाल लीजिए और ईच स्लैब के एरिया से उसको डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ़ स्लैब आ जाएंगे कि कितने लगेंगे। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ देखिए लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म दे रखी है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म 8 मीटर है, ब्रेथ भी दे रखी है, ब्रेथ कितनी है 6 मीटर। ठीक है, एरिया निकाल लीजिए। अच्छा, इसको आप मीटर में है, इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए और 800 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, और 600 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि ये 200 जो स्लैब की यूनिट है वो सेंटीमीटर में है और जो प्लेटफॉर्म की यूनिट है वो आपकी मीटर में है, तो हमने इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर है बात? अब आपको निकालना है एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म। तो एरिया प्लेटफॉर्म का निकाल लीजिए, एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ क्योंकि रेक्टेंगल शेप का है, अलग अलग दे रखा है। 800 इंटू में 600, फाइनली आपका आ गया 48, 6 इज़ 48 और 4 टाइम्स 0। ठीक है, सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये एरिया आ गया। अब एक ईच स्लैब की बात करेंगे, लेंथ ऑफ ईच स्लैब। ठीक है, लेंथ क्या दे रखी है इस स्लैब की 4 सेंटीमीटर दे रखी है, और ब्रेथ क्या दे रखी है, ब्रेथ आपकी 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका भी आप एरिया निकाल दीजिए। एरिया क्या निकल जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ सेम वही, यानी कि 4 इंटू 3, ये आपका आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब नंबर ऑफ सीमेंट स्लैब, नंबर ऑफ सीमेंट स्लैब क्या होगा, एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म अपॉन एरिया ऑफ ईच स्लैब। एरिया ऑफ ईच स्लैब। ठीक है, एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म कितना आ गया आपका, ये आ गया 48, 4 टाइम्स 0 अपॉन में 12, 12 से ये 48 4 टाइम में कट जाएगा और इसके बाद 4 टाइम्स 0 आ गई। फाइनली में कितनी आ गई, ये आ गई 40,000 स्लैब्स। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, आई होप सो ये क्वेश्चन पूरा आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अ स्क्वायर बोर्ड। एक स्क्वायर बोर्ड की कॉस्ट निकालनी है पेंटिंग की, ऑफ साइड 44 सेंटीमीटर एट द रेट ऑफ 7 पर स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले आप साइड ऑफ स्क्वायर देखिए, साइड ऑफ स्क्वायर बोर्ड, साइड ऑफ स्क्वायर बोर्ड क्या है 44 सेंटीमीटर है। ठीक है, एरिया क्या होता है, तो यहाँ पर स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एरिया होता है साइड इंटू में साइड। ठीक है, तो यानी कि
44 इंटू में 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर, 44 इंटू 44 हो गया। क्लियर है बात? अब आपको क्या दे रखी है, कॉस्ट दे रखी है पेंटिंग की कितनी, 7 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, स्क्वायर सेंटीमीटर देखिए। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग आप लिखिए, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फॉर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या है पेंटिंग की, ₹7। तो आपको कितने सेंटीमीटर स्क्वायर की निकलनी है, आपको तो 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट निकालनी है। तो 7 से इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 1936, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 13552, इतने रुपीज़ आपके कॉस्ट होगी। क्लियर है क्वेश्चन ये वाला? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्क्वायर्स ऑन ए स्क्वायर गेम बोर्ड ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर इफ़ द साइड ऑफ ईच स्क्वायर इज़ 1 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर बोर्ड है, 8 सेंटीमीटर उसकी साइड है और उसके अंदर छोटे छोटे स्क्वायर है जिसकी साइड्स 1 सेंटीमीटर है। तो आपको उन छोटे छोटे स्क्वायर की नंबर निकालने के कितने वो छोटे छोटे स्क्वायर हैं नंबर में। ठीक है, तो सबसे पहले बड़े वाले जो स्क्वायर बोर्ड है उसकी साइड दे रखी है, उसका पूरा एरिया निकाल लीजिए। तो साइड ऑफ स्क्वायर बोर्ड, साइड ऑफ स्क्वायर बोर्ड आपको दे रखा है, ये कितना है, ये आपका 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर साइड ऑफ स्क्वायर बोर्ड दे रखा है। इसका आप एरिया निकाल लीजिए, इसका एरिया क्या हो जाएगा, 8 इंटू 8, फाइनली ये 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो और इसके अंदर छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर हैं, तो उसको लिख लीजिए आप, साइड ऑफ ईच स्मॉल स्क्वायर्स, ईच स्मॉल स्क्वायर, इनकी साइड क्या दे रखी है, इनकी साइड आपको 1 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर है, तो एरिया इसका क्या निकल जाएगा, एरिया 1 इंटू 1, फाइनली 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। ठीक है, फिर सेम वही नंबर ऑफ स्क्वायर्स, नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स, छोटे छोटे स्क्वायर कितने होंगे, पूरे बोर्ड के एरिए को अगर आप एक स्क्वायर, छोटे वाले स्क्वायर के बोर्ड के एरिया से आप डिवाइड कर देंगे तो आपका नंबर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे तो 64 का 64 ही आ जाएगा। तो 64 स्क्वायर्स आपके स्मॉल पूरे के पूरे उस बड़े स्क्वायर बोर्ड पे लग जाएंगे। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हाउ मैनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड ए वॉल ऑफ हाइट 2.88 मीटर एंड विद 50 सेंटीमीटर। हाइट दे रखी है और ये विड्थ दे रखी है। ठीक है, इफ़ द लेंथ ऑफ ईच ब्रिक्स इज़ फॉर 12 सेंटीमीटर्स एंड ब्रेथ इज़ 10 सेंटीमीटर्स। ठीक है, यहाँ 1 यूनिट मीटर में दे रखी है, बाकी सारी यूनिट सेंटीमीटर में दे रखी है, इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हाइट ऑफ वॉल है ना, सबसे पहले आपको दीवार की हाइट दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाइट ऑफ वॉल। हाइट ऑफ वॉल क्या दे रखी है आपको, 2.88 मीटर दे रखी है। ठीक है, और करके ये क्या हो जाएगा भाई, 2.88 मीटर है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 2.88 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइनली कितना आ जाएगा, 288 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है, और आपको विड्थ दे रखी है, यानी कि आपको ब्रेथ दे रखी है। ठीक है, तो ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है, 50 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ वॉल आप निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ वॉल निकाल लेंगे आप, कितना होगा, क्या होता है, हाइट इंटू ब्रेथ, तो फाइनली आपका क्या आ जाएगा, 288 मल्टीप्लाई 50। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। यहीं पर रहने दीजिए, इसको मल्टीप्लाई में बाद में आपको डिवाइड ही करना है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, फिर बाद में आप डिवाइड करेंगे, तो वहाँ भी आपको टेबल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इससे बढ़िया बाद में कीजिए। अब दे रखा है ब्रिक्स की, तो लेंथ ऑफ ईच ब्रिक्स निकाल लीजिए।
लेंथ ऑफ ईच ब्रिक क्या है 12 सेंटीमीटर है, और ब्रेथ ईच ब्रिक की क्या दे रखी है, ब्रेथ क्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया निकाल लीजिए ईच ब्रिक का, एरिया क्या निकलेगा 12 इंटू में 10 इक्वल टू 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी लगेंगी, नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू, ठीक है, एरिया ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ आपका ईच ब्रिक्स। ठीक है, अगर आप एरिया ऑफ वॉल को डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ ईच ब्रिक्स से, तो कितनी ब्रिक्स लगेगी ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना है आपका 288 मल्टीप्लाई बाय 50 अपॉन में 120 आ गया। ठीक है, क्लियर है, ये इससे कट गया, 12 से कट जाएगा, 12 2 जा 24, 4 बचा, 12 4 जा 48। फाइनली इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 और 5 का मल्टीप्लाई 120 आ जाएगा। ये आपके पास इतनी ब्रिक्स आएंगी। क्लियर है ये वाला। ठीक है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।